आज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया हुआ है। डिसीजन में उन्होंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक डायरेक्शन दी है कि 3 महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टीचर जिन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ था उनकी सर्विस को रेगुलराइज करे। ये जो केसेस था वो 2 पिटीशन का रिजल्ट है। एक पिटीशन गुरिंदर कौर के नाम से थी और दूसरी पिटीशन अशोक लता के नाम से थी, जिसमें टोटल 12 और 6 18 लोगों का टोटल केस था, जिसमें 3 लेक्चरर हैं, बाकी टीजीटी हैं। चंडीगढ़ गवर्नमेंट स्कूलों में 2002 या उससे पहले से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। और इस पिटीशन में जो उन्होंने फाइल की थी, इसमें पार्टी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाया था, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को बनाया था चंडीगढ़ में, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को बनाया था, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को बनाया था, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ को बनाया था। और इसमें उन्होंने ये पिटीशन में उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि किसकी वो लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट ने कोई उनके लिए पॉलिसी नहीं बनाई, जबकि पंजाब हरियाणा जो बॉर्डरिंग स्टेट है उन्हें पॉलिसी बना दी है। और उन्होंने उमा देवी का भी रेफरेंस दिया, किस तरह उमा देवी जजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन एक गलत इस्तेमाल कर रहा था और उसमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं बना रहा था। फिर उन्होंने जागो केस का रेफर किया, वो केस 2021 में लगाया गया था, जिसमें उमा देवी को टोटली नकार दिया था और ये कहा था कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो एम्प्लॉय लंबे समय से काम कर रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी स्टेट, कोई भी यूटी उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। उनकी सर्विस को उन्हें जल्दी रेगुलर करना पड़ेगा, जो जागो वाले केस में हुआ। उसी को रेफर में जागो था, धर्म सिंह था और श्रीपाल था, तीनों को रेफरेंस बनाया गया। प्लस इसमें जो अरविंद राणा का केस था एसएससी टीचर का, जो डिसाइड हुआ था ये नवंबर 2025 में, उसको भी रेफर बनाया गया और उसके अंदर प्रॉपर मेंशन किया गया किस तरह से ये टीचर जो एसएससी टीचर थे अपना केस जीते थे, किस तरह से उन्होंने, कोर्ट ने उमा देवी को टोटली नकार दिया था, जागो को पिक्चर में लेकर आए। प्लस यही बताया कि किस तरह टीचर जो एसएससी के थे वो अपने एज पर नॉर्म्स लगे हुए थे और उनका एक्सप्लॉयटेशन लंबे समय से हो रहा था। तो इन सबको देख के कोर्ट ने फाइनल डिसीजन किया कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट 3 महीने के अंदर इनकी सर्विस को रेगुलर करे, और ये डायरेक्शन उनको दी गई है। अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को 3 महीने में डिसीजन लेना है, और ऑब्वियसली है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इतनी जल्दी नहीं मानते। ऑब्वियसली दे विल गो टू हाई कोर्ट, वहां अपील फाइल करेंगे, बट आई एम श्योर 100% बियॉन्ड एनी डाउट दे विल गेट रेगुलर इन द administration, in the government schools, and they will get their due, which was long due. And I hope कि ये सिस्टम चलता रहेगा। जिस तरह जजमेंट चंडीगढ़ में पूरे इंडिया में आ रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेटअप होगा, और पूरे चंडीगढ़ में वो एम्प्लॉय जो एज पर नॉर्म्स लगे हैं, पूरे इंडिया में वो एम्प्लॉय जो एज पर नॉर्म्स हुए हैं, धीरे धीरे सभी रेगुलर होंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे यूटी की हो, स्टेट्स की हो, उनको किसी भी कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वो लगातार अपील फाइल करेंगे, वो हारते रहेंगे, और अल्टीमेट डिसीजन इन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, इनके फेवर में आएगा। तो अच्छी शुरुआत है। अगले मिलूंगा नए वीडियो के साथ।